Very good afternoon to all of you. Now I am here for National Housing Bank Assistant Manager mock interview for one of my Bihar student. Okay, she is ready to give the mock interview. If you need practice through mocks, my number is 7503235358. I will ask different types of question in each and every parameter and give you the feedback. So text me on my WhatsApp number. Same number is on WhatsApp, and I will check your confidence and give you the feedback also. Okay, beta, start. May I come in, sir? Yes, please come. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. First of all, tell me what is the meaning of your name. To listen, sunna. Okay, you are basically from which place of Bihar? Hajipur. Means if you are came here, means suppose we are in the final interview. Okay, you are came here from Hajipur to give interview. Yes, It means Delhi. Yes. Okay, who is currently the CM and Governor of Bihar? Sir, CM is Shri Nitish Kumar and the Governor is Rajendra Vishwanath Arlekar ji. Okay, briefly introduce yourself. My name is Shruti Sinha. I am from Hajipur, Bihar. I have completed my schooling from Dayanand Anglo-Vedic Public School. I have done my graduation in Bachelor in Business Management from Gaya College, Gaya. After completing my graduation, I was working in BSc Academy till 2019. I have been preparing for banking examinations from 2020. Okay, you are that you told me that you are working under. क्या करते थे आप वहाँ पे? आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? सर मार्केटिंग रोल था. जैसे उसमें वर्क था कि मार्केट का भी देखना है, जैसे कहीं पे सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना है या कहीं कैंप चल रहा है तो वो सब देखना, या फिर कहीं पैम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो सारा कराना, या फिर स्केड्यूल बनाकर टीचर को बच्चों को देना. ये सारा काम था वहाँ पे मेरा. तो आप मतलब बैंक के फील्ड में जॉब कर रही थी लेकिन अपने खुद तैयारी नहीं कर रही थी? स्टार्टिंग के साल में नहीं की थी, पर उसके बाद मैं वहीं से इंस्पायर हुई. बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला मुझे, तो फिर मैं खुद भी तैयारी करने लगी. ओके, आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? 2016 में. 2016 में ग्रेजुएशन पूरा किया. एक बार 16 से लेके 2024 वहाँ आपने जॉब कब छोड़ा? सर 2019 में. कितने समय तक वहाँ जॉब किया? सर 3 इयर्स. 3 साल. बैंकिंग की तैयारी कब से स्टार्ट करी आपने? सर 2020 से. ओके, 2020 से लेके अब तक आपने क्या क्या किया? कितने मेंस, क्या मतलब इसको गैप ईयर को एक्सप्लेन कीजिए. सर उसके बाद मैं बहुत सारा प्री क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारा मेन भी क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू तक भी गई हूँ, पर अभी तक कहीं फाइनली सेलेक्ट नहीं हूँ. बस अभी सिलेक्शन प्रोसेस में लगी हूँ. जो इंटरव्यू दिया था आपने उसमें नहीं सेलेक्ट होने का क्या रीज़न है? क्या लगा आपको, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? मेन का मार्क्स थोड़ा कम रह गया था मेरा. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक. National Housing Bank is an apex regulatory body. It is a financial institution. हिंदी इंग्लिश जिसमें आपका मन करे बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. नेशनल हाउसिंग बैंक एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है. ये ओवरऑल रेगुलेशन और लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को इन इंडिया. ओके, हाउसिंग फाइनेंस होता क्या है? सर हाउसिंग कंपनीज को जो कि रेगुलेट करती है उसको फंडिंग प्रोवाइड करना. उसके बाद वो इंडिविजुअल्स तक वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ये हाउसिंग सेक्टर्स में एक्सपैंड हो सके, हाउसिंग सेक्टर्स प्रमोट किया जा सके. NHB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रेगुलेटर है. और NHB किसके अंदर आता है? NHB RBI के अंदर आती है. इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? सॉरी सर, NHB ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है. तो कौन देखता है NHB को? RBI देखता है या डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? RBI देखता है. नहीं, RBI देखती है. ओके, रेगुलेट RBI करती है. कौन है NHB के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, और इसके हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है? संजय शुक्ला जी इसके MD हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ पढ़ा है? यस सर. बताइए. प्रधानमंत्री आवास योजना ये
2015 में शुरू किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की शेयर रहती है। और ये एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन था, हाउसिंग फॉर ऑल। इसके अलाइन में ये स्कीम लेकर आया गया था, जिसमें सारे सेगमेंट्स के लोगों को घर प्रोवाइड किया जा सके, ये टारगेट था। इसमें रूरल और अर्बन का भी कुछ क्राइटेरिया है, आपने देखा है क्या उसको? यस सर, इसमें दो क्राइटेरिया है, एक रूरल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। रूरल वाला 2016 में आया था और अर्बन वाला 2015 में आया था, 2015 में आया था। इसमें अभी इसके रूल्स को रिवाइज्ड भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि रूरल प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में 1 करोड़ और एडिशनल घर को ऐड किया जाएगा, इसका टारगेट रखा गया है। और अर्बन वाले में 2 करोड़ और घर को बनाने का टारगेट रखा गया है। ओके। रेसिडेक्स इंडेक्स एक वर्ड है, सुना है आपने इसके बारे में? Yes, रेसिडेक्स इंडेक्स के बारे में सुना नहीं पढ़ा है। yes. चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि आई कांटेक्ट पैनल के साथ रखिए, इधर देखिए, इधर उधर नहीं बेटा। आप मुझे ये बता दीजिए, ये अचानक से डिस्टरबेंस की आवाज़ आने लगा था। अब ठीक है, देखिएगा डिस्टरबेंस ना हो। आप मुझे ये बताइए कि रेपो रेट क्या होता है? व्हाट इज रेपो रेट? सर, रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई बैंक आरबीआई से लोन लेती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कितना है अभी रेपो रेट? 6.5%। किस बैंक में आपका अकाउंट है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा कभी गई हैं आप? यस सर। उसका लोन वगैरह का इंटरेस्ट रेट चेक किया है कि कितने दर पे कोई भी बैंक नॉर्मली लोन देती है? सर, लोन क्राइटेरिया नहीं चाहिए। इंटरेस्ट रेट नहीं चेक किया है, कोई बात नहीं। लोन होता क्या है? लोन कोई क्यों लेता है? मान लीजिए आपको हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन लेना है, तो ये कितना अहम रोल निभाती है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसी को घर लेने के लिए, घर खरीदने के लिए लोन देने में? सर, अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो चाहता है कि मेरा एक अपना घर हो और वो अगर नहीं, एक बार में उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लगा सके, तो ये बैंक उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू वो वहां से लेकर अपना घर बना सकता है और बैंक को ईएमआई के रूप में वो चुका देता है धीरे धीरे करके। एनएचबी के पिराम्बल में कुछ मेंशन है, वो एक लाइन, वो कुछ याद है क्या आपको? अभी ध्यान नहीं है। एनएचबी एक्ट कब आया था और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? एनएचबी एक्ट 1987 में आया था और इसकी फॉर्मेशन 1988 में 9 जुलाई 1988 को हुई। ओके। कैपिटल मार्केट, जिस तरह मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, उसी तरह कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए। कैपिटल मार्केट में शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, ठीक है। सभी आते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, शेयर दो तरह का होता है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। इसके बारे में कुछ अभी देखा है क्या आपने? नहीं देखा है, कोई बात नहीं। आपने अपना सब्जेक्ट जो पूरा किया लास्ट ईयर में, क्या क्या सब्जेक्ट्स था उसमें? फिर उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये था। ह्यूमन रिसोर्स आपने जो पढ़ा, उससे आपका एचआर से किस तरह का ज्ञान डेवलप हुआ जो कि आपको एनएचबी के जॉब में हेल्प करेगा? फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक ह्यूमन में कैसे डेवलपमेंट, किस चीज की डेवलपमेंट हो सकती है, उस चीज को पढ़ना था। एक ह्यूमन में क्या क्या स्किल्स आ सकता है जैसे एक ह्यूमन डेवलप हो सके, तो वो सारा चीज उसमें पढ़ना था। तो ये एक लीडरशिप को भी शो करता है, तो ये एनएचबी में भी हेल्प कर सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा था आपने? इंटरनेशनल रिलेशन, क्या बोला आपने एक वर्ड? इंटरनेशनल रिलेशन। ओके। आप मुझे बता दीजिए, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि क्वाड समिट हुआ था, तो क्वाड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं और ये समिट किस देश में हुआ था? तो ये क्वाड के अंतर्गत 4 कंट्रीज आते हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये अभी फिलहाल इस साल की क्वाड समिट यहाँ पे यूएसए में हुई है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है और इनके दोनों, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट और आईएमएफ की डायरेक्टर जनरल कौन है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है
और आईएमएफ के क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जी हेड है, और वर्ल्ड बैंक के ये इंडियन है माइक्रोसॉफ्ट के अजय बंगा जी। अजय बांगा जी है। कोई बात नहीं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों में सिमिलैरिटी है या कोई डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस आपको पता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच? यस सर, अब वर्ल्ड बैंक जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लोन देती है, और ये अपने सारे मेंबर्स को लोन देती है, मतलब सारे मेंबर नहीं, नॉन मेंबर को भी लोन देती है वर्ल्ड बैंक। पर आईएमएफ जो है वो जो कंट्री क्राइसिस में है उसको उसके लिए वो लोन देती है, क्राइसिस से निपटने के लिए लोन देती है, और और ये आईएमएफ सिर्फ अपने मेंबर्स कंट्री को ही लोन देती है। गुड, वेरी गुड। पापा क्या करते हैं आपके? पापा से क्लर्क हैं इन नेशनल हाईवे मैकेनिकल डिवीजन की। नेशनल हाईवे मैकेनिकल डिवीजन। पापा का वर्क प्रोफाइल क्या है? कभी पूछा आपने उनसे वो करते क्या है वहाँ? यस सर, सर वो हेड क्लर्क है वहाँ पे। जैसे अगर कोई टेंडर वेंडर पास करना होता है ये हाईवे के लिए, हाईवे बनाने के लिए, तो वो मतलब उनके पास जाता है और वो आगे सीनियर को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी करते हैं, जैसे कि आप पटना बिहार शरीफ मतलब हाजीपुर से यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं दिल्ली, हम आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी करते हैं, कैसे मैनेज करेंगी आप? सर कहीं भी रहना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मुझे रहना आता है, आई कांटेक्ट, खाना बनाना आता है। आई कांटेक्ट मेरे से। यस सर, मैं कहीं भी सरवाइव कर सकती हूँ। कहीं भी रहकर मैं अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकती हूँ, आराम से मैं खा पी कर रह सकती हूँ। वो रहना कहीं मेरे लिए बैरियर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अभी तो खाना पीना तो आप बना लेती हैं, अच्छा आप खा पी लेंगी रह लेंगी, लेकिन जॉब को भी देखना है, अपने स्टफ्स भी लाने हैं, इतना वर्क प्रेशर रहेगा, तो वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगी? अभी अभी कुछ ऐसा काम करती हैं जो उस समय सिमिलैरिटी है, अभी क्या पढ़ाई करती हैं, इसमें क्या प्रेशर है, और उस समय के प्रेशर को कैसे कोरिलेट करेंगी? सर अभी भी पढ़ाई के साथ साथ घर का तो काम करती हूँ, तो वो दोनों साइड मैनेज होता है, तो ऐसे ही वहाँ पे भी कर लेंगे। वर्क प्रोफाइल अगर वर्क है तो वो भी कर लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे, वो मैनेज हो जाएगा। आपकी क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? क्या क्वालिटी है आप में? आपके अंदर कुछ होती है ना कि हाँ सर मेरे अंदर ये है। ये सर मेरे अंदर परसिवियरेंस बहुत है। मैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही हूँ पर निरंतर मैं निराश नहीं होती हूँ, मैं कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, और मैं मतलब अचीवमेंट तो मिलता है पर कहीं ना कहीं आकर रुकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ, बस लगी हूँ। तो परसिवियरेंस है मेरे अंदर, तो कोई भी वर्क प्रेशर भी आएगा तो मैं उसे अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। परजीवरेंस है मेरे अंदर सर, मैं लोगों को सुनती हूँ, गुड लिसनर हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। 3 पॉइंट तो यही हो गए। ठीक है बेटा, आप मुझे बता दीजिए, अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर के नए सीएम बने हैं कोई। यस सर, उमर अब्दुल्ला जी। उमर अब्दुल्ला जी हैं। मोदी जी मालदीव गए थे, वहाँ किससे मिले थे मोदी जी? मालदीव के प्रेसिडेंट का नाम? इब्राहिम मोहम्मद माइजू है क्या? मोहम्मद मजदू है। इसका कैपिटल कहाँ है? माले। ओके, आप मुझे ये बताइए कि नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर आपका जॉब हो गया और कल को कहीं और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है, तो क्या आप एनएचबी छोड़ के चली जाएंगी? सिचुएशनल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए। नो सर, सर जैसे कि एनएचबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो यहाँ भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छे से मिल सकती है, तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर अगर बैंक में जाती हूँ तो उससे काफी अच्छा ये रेगुलेटरी बॉडी है, उससे अच्छा यहाँ पे मिल सकता है मुझे, तो मैं यही रहूंगी। ठीक है सर, अभी फ्यूचर सर्टेन नहीं है, मैंने फ़िलहाल ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, अभी मुझे जॉब की ज़रूरत है और फिनेंशियली मैं वीक हूँ, अपने मेरे फैमिली से भी मुझे सपोर्ट चाहिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। तो सर मुझे मेरा फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, तो सर मेरे पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है, और सर कोई जॉब अगर ज्वाइन कर लीजिए, उसको छोड़ के दोबारा से अगर कोई नया जॉब करने के लिए जाते हैं तो सर उसमें फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। एक छोटा सा सिचुएशन देता हूं आपको, मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि आपको छुट्टी के दिन भी आना है, यानी कि आपके सीनियर्स भी आ रहे हैं, आपके मैनेजर्स भी आ रहे हैं, आज आपको आना है, 2 बजे तक का ही काम है, 2 बजे तक के बाद चले जाना है, क्योंकि क्लोजिंग वगैरह है, थोड़ा वर्क प्रेशर है, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगी? सर अगर वहाँ मेरी ज़रूरत है तो मैं जाऊंगी वहाँ पे।
जैसे हर दिन का प्रेशर लेकर सारा काम कर रही हूँ, वैसे उस दिन भी जाऊंगी और अगर मेरा जरूरत है तो मैं जरूर वहां पे अवेलेबल करूंगी। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, कासा सुना है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट? यस सर। आपका करंट अकाउंट खुलेगा इंडिविजुअल का या सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट। कासा का दो डिफरेंस बता दीजिए। दो डिफरेंस मतलब? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच में डिफरेंस होता है ना, अच्छा, एक या करेंट दो डिफरेंस अकाउंट बता दीजिए। एंड सेविंग अकाउंट। सर सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स का भी खुल सकता है, इंडिविजुअल्स का खुलता है, और करेंट अकाउंट एक बिजनेसमैन का खुलता है। करेंट अकाउंट पे बैंक हमें इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करती, और सेविंग अकाउंट पे हमें बैंक कुछ मिनिमल इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। श्रुति, आप मुझे बता दीजिए कि इंडिया में आपने सुना होगा इंश्योरेंस सेक्टर जो है, उन इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? एडा ही है सर। एडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। एडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद है। आप हाजीपुर से यहाँ आई हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई अपने अपने बताया गया से की हैं। गया में घूमने का प्लेस है, कौन से जगह पे, कौन क्यों फेमस है गया? सर गया में एक बोध गया जो कि फेमस है बुद्धिस्ट के लिए, और वहाँ पे सर एक फल्गु नदी के लिए भी फेमस है, क्योंकि उस नदी में सर कभी पानी नहीं होता है। और फिर वहाँ पे एक और चीज होता है जहाँ पे पिंडदान होता है। लोग जाते जाते हैं अपने बुजुर्गों के लिए पिंडदान करते हैं, तो वो भी बोध गया में ही होता है। ओके। इस चीज के लिए famous। लास्ट क्वेश्चन श्रुति, आपकी हॉबी क्या है? So my hobby is art and culture and cooking. कुकिंग। वेजिटेरियन है आप, नॉन वेजिटेरियन? And non-vegetarian. कुकिंग में कोई मेल या फीमेल जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, उनके टीवी शोज आते हैं या यूट्यूब पे? खन्ना, संजीव खन्ना। मेल में कोई संजीव फीमेल? कपूर। संजीव संजीव कपूर। कपूर। कोई फीमेल में नाम देखा आपने? फीमेल में भी है एक, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा कोई रही। बात नहीं। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या करती हैं आप बेसिकली? से पुराने कोई भी बेकार जो यूजलेस चीज हो गया है, उसको लेकर कुछ यूजफुल चीज बनाना। जैसे बॉटल खराब हो गया तो उस बॉटल से आप कोई डेकोरेटिव चीज बना सकते हैं। स्पून है, स्पून अगर टूटा फूटा हो गया तो उससे भी आप बहुत अच्छा चीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अगर इस जॉब के बाद अगर भी आपका, मान लीजिए इस जॉब हुआ, इस जॉब के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि चलो अब मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया है, तो आप अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ देखना चाहेंगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल में? शॉर्ट टर्म गोल तो जो जब सिलेक्शन होगा वो कंटिन्यू रहेगा, और अगर लॉन्ग टर्म गोल देखा जाए तो हायर पोस्ट अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मॉक इंटरव्यू गाइडेंस एंड फीडबैक एंड क्लासेस, माई नंबर इज 7503235358 in Super 50, RRB, SBI, IBPS plus insurance and all regulatory bodies. I am giving classes related to HR, banking, situational questions, particularly अगर NHB का इंटरव्यू है, RRB का है, IBPS का है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशल गाइडेंस एंड सेशंस, और ओवरऑल न्यूज़पेपर और ऑल क्लासेस भी होती है। तो आप मुझसे किसी भी तरह के, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे अगर मैं खान का नाम लूँ, झारखंड से सद्दाम खान 4 इंटरव्यू दे के आया था, नरेश UIC में है 4-5 इंटरव्यू दे के आया था। बहुत सारे बच्चे 4-5 इंटरव्यू दे के जब उनको सुपर 50 का पता चलता है तो मेरे गुरुकुल में आते हैं, तो उनको एक इंटरव्यू में जॉब लग जाता है, क्योंकि मैं बच्चों को उनकी कमियां खामियां पे गाइड करता हूँ रुक के, और उनको इंडिविजुअली टाइम देता हूँ। यही हमारे यहाँ की क्वालिटी और स्पेशलिटी है। वर्किंग बच्चों के लिए स्पेशल टाइमिंग है, जो कि उनके वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग और उनको उनके हॉलीडे के अकॉर्डिंग मिल जाती है। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट।